Book of Matthew, chapter 11, verse 28, 29 और 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। और प्रभु कहते, मैं नम्र और मन का दीन हूं, आप मुझसे सीखो। तो लगातार हम बहुत दिनों से अपने बोझ को हल्का करने के लिए, आराम पाने के लिए प्रभु के वचन से सीख रहे हैं। और जिस दिन से ये वचन चल रहा है, और बहुत से लोगों ने आशीष भी पाई है, बहुत से लोगों के बोझ प्रभु ने हल्के भी किए हैं। और हम आज भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा जो लोग थके हुए हैं, आज वो आराम पाके जाएं। जब बागे अदन से आदम को निकाला गया, तो परमेश्वर ने एक बात आदम को कही थी जो शराप रूपी थी, कि तू अपने पसीना बहाएगा तब खाएगा, सख्त मेहनत करेगा, और तेरी मेहनत का फल भी कुछ नहीं होगा। इंसान आज भी मसीह के बिना हारा हुआ है, थका हुआ है, बहुत परिश्रम कर रहा। लेकिन एक लंबे समय के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आते हैं, तो वचन कहता है कि उसके शरीर से बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें खून बनकर बहने लगी। वो जो आदम को श्राप मिला था ना, कि तू अपना पसीना बहाएगा तब खाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको आके पूरा किया। एक आदम के द्वारा श्राप हुआ और दूसरा आदम जीवन दाता हुआ। वो श्राप जिसको आदम लेकर निकला था, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के ऊपर से उसको हटा दिया। आज भी जब तक हमारे जीवन में मसीह नहीं आता, पसीना बहता रहता है, बनता कुछ नहीं। आज हम ढेरों लोग ऐसे देखते हैं जिन्होंने मसीह में आकर कितनी आशीष पाई। यहां बैठे हुए कितने लोग हैं, कितने लोगों की अभी गवाही थी। भाई राजेंद्र अमृतसर से उनकी गवाही थी, कमाते थे लेकिन कुछ नहीं था, शराब के नीचे परिवार जा रहा था, बच्चा नशा कर रहा था। अभी आज वही बच्चा है, बोलते हैं उसका कभी टाइट हो जाता है हर महीने, उसको लोग पहचानते नहीं है, जो ऐसा था अभी ऐसा है। क्या हो गया? हाँ, वो जो शराब आदम से चला आ रहा था, वो मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं, आप अपने दिल में एक शांति, एक आराम को महसूस करेंगे। जब हम निजात पाते हैं, मुक्ति का पैगाम सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, तो एक वर्ड है जो हमारे जीवन से जुड़ जाता है। मुक्ति के बाद पहला आने वाला शब्द जो है वो है प्रार्थना। हालेलुया। और ये शब्द जो है पूरा जीवन हमारे साथ चलता रहता। जब तक हम जिंदा हैं, ये शब्द हमारे साथ जुड़ा रहेगा, प्रार्थना करना। और आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमें मुंह मांगा फल देते हैं। ये तो हमने सुना, प्रभु के वचन में ऐसा भी लिखा, मेरा नाम लेकर जो मांगोगे वो तुझे मिल जाएगा। लेकिन सबको तो नहीं मिलता, लोग परेशान भी रहते हैं, लोग मसीह को छोड़ भी जाते हैं, लोग 20-20 साल से मांग भी रहे हैं। किसी को 10 दिन में मिल जाता है, किसी को 1 महीने में मिल जाता है, किसी को 10 साल में भी नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? आज हम उसको थोड़ा जांचने की कोशिश करेंगे कि वचन ऐसा कहता है, मिलना तो प्रार्थना के द्वारा ही है। तो आज हम ये सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना क्यों करें, किन किन लोगों की प्रार्थना सुनी जाती है, किन किन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती।
क्या सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? हमें प्रार्थना में क्या मांगना है, हमें प्रार्थना में क्या नहीं मांगना, परमेश्वर कैसे इंसान को देता है और कैसे उससे लेना है। हालेलुया। आज प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मुझसे सीखो। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना भी सिखाया है। सिर्फ प्रार्थना नहीं हो जाता। जैसे हमने पिछले दिनों में विश्वास के बारे में सीखा था कि विश्वास तो एक वर्ड है, लेकिन उसके हमने कई पहलू देखे थे। अल्प विश्वास, कमजोर विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास, विश्वासघात, विश्वास योग्य जीवन, सब विश्वास के पहलू थे। इसी तरह प्रार्थना के भी पहलू हैं। तो सबसे पहले जो प्रार्थना वर्ड बाइबल में आता है वो उत्पत्ति की पुस्तक के 4 चैप्टर में है। वहां लिखा है शेत के एक पुत्र पैदा हुआ और उस दिन से लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। उत्पत्ति 4:26। जेनेसिस 4:26। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। शेत को एक पुत्र हुआ, उसका नाम अनोश रखा गया। उसी दिन से लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो आज हम ऐसे विषय में से भी सीखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमको परमेश्वर से नहीं मांगना है। कई बार जो चीजें मांगनी है वो हम मांगते नहीं, जो नहीं मांगनी है वो मांगते रहते। इसीलिए प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला था तेरी प्रार्थना में बकबक नहीं होनी चाहिए। मेरे को बहुत 10 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। 10 साल से कई लोगों ने मुझे पूछा कि ये वर्ड बकबक क्या है, ये प्रभु ने ऐसा क्यों बोला कि तेरी प्रार्थना में बकबक ना हो। आज आपको वो भी समझ आ जाएगा कि प्रार्थना में बकबक क्या होता है। हालेलुया। तो प्रार्थना वर्ड जो पहली बार हम बाइबल में सीख रहे हैं वो कब शुरू हुआ? जब एक बच्चा पैदा हुआ। वचन कहता बच्चे यहोवा की ओर से दी हुई मिरास है। बच्चे के लिए प्रार्थना किया जा सकता है। आज हमने ये सीखना है किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना। और एक ऐसी स्त्री को हम बाइबल में देखते हैं जिसने प्रार्थना के द्वारा एक बच्चा प्राप्त किया। ये संगति से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है। कई बहनें यहाँ आती हैं, उनके पास बच्चा नहीं है, वो बच्चे के लिए प्रार्थना करवाती हैं। हर एक अलग अलग तरह से बैठा है, किसी की जरूरत क्या है, किसी की जरूरत क्या है, लेकिन सबके अंदर कोई ना कोई बोझ तो है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि बोझ वाले लोग मेरे पास आ जाओ। तो मैं आपको सलाह देता हूं, आपके जीवन में जो टिपिकल बोझ है ना, जो आपके दिमाग में फंसा हुआ, कई लोगों के बारे में मुझे पता है जो मेरे से सलाह करते हैं कि ये मेरे जीवन में बोझ है, लेकिन निकलने का रास्ता कोई नहीं है। आप अपने बोझ को एक कॉपी पेंसिल लेके लिख लीजिए और अपने बोझ को लिखकर नीचे लिख दीजिए कि ये बोझ मैंने प्रभु को दे दिया। उसके ऊपर सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे आप उस बोझ से बाहर आ चुके होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं अपने बोझ मुझे दे दो। कई बार ऐसा होता है हमको पता ही नहीं होता कि कैसे हमें अपना बोझ प्रभु को देना है, कैसे प्रार्थना में हमें पाना है। हम भी आपको बोल देते, कोई आता है हमारे पास एक ही विषय प्रार्थना करो, हम बोल देते सबको घर जाकर प्रार्थना करो। आप हमें कुछ बोलते, हम आपके लिए बोल देते हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब ये सुनते हैं जो मांगो प्रार्थना से मिल जाएगा, अभी मैं लाल किला मांग लूंगा, मिल जाएगा क्या? कल को आप एक जहाज मांग लेंगे, तो फिर प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मांगोगे। आज यही सीखना है कि वो जो मांगोगे क्या है। सबसे पहले एक ऐसी स्त्री जिसने एक बच्चा मांगा, उससे मिलेंगे कि उसने कैसे मांगा। पहला शमूएल 1:10, 10 और 12।
1 Samuel chapter 1 verse 10 और 12। नहीं। वह मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने और वह मन में व्याकुल होकर हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक रोने लगी। हाँ, अभी प्रार्थना का स्टाइल देखो क्या, बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ जी। जब वह परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। ऐसी हृदय बदायक उसकी आवाज है, हृदय को तोड़ने वाली, कि एली याजक उसके मुंह की ओर देख रहा है, ये क्या कर रही है, बिलख बिलख कर प्रार्थना कर रही है। आगे 26 और 27 पढ़े। 26 and 27। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। हाँ, अभी क्या कह रही है एली को, वहां का पास्टर है ये, मैं वही स्त्री हूं जिसने तेरे सामने खड़े होकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया था। हाँ, यह वही बालक है, हाँ, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैं रो रही थी, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे बेटा दे दे, ये वही बालक है। हाँ जी। और परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। जो मैंने अपने मुंह से मांगा था परमेश्वर ने मुझे। हाँ, मांगने के लिए एक क्वालिटी चाहिए, क्या मांगना है। हाँ जी, हो गया 26 तारीख। हालेलुया। तो इससे हम क्या सीखते, सबसे पहला तो ये है कि पास्टर पास बैठा है और एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, और ऐसी प्रार्थना है कि पास्टर उसके मुंह की ओर देख रहा है। ये कैसी प्रार्थना है, और उसको ऐसा लग रहा है कि यह नशे की हालत में की जाने वाली प्रार्थना है, शायद इसने कोई नशा खाया। तो हन्ना कहती, मैंने नशा कोई नहीं खाया, मैं एक दुखी औरत हूं, मैं चिल्ला रही। यहां लिखा चिल्ला कर उसने प्रार्थना किया। तो प्रार्थना का एक रास्ता यह भी है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो रोकर मनाई जाती हैं। एक बच्चा रोकर सब कुछ मना लेता है माँ बाप से, एक पत्नी रोकर अपने पति को मना लेती है। इसी तरह हन्ना ने चिल्लाकर रोकर प्रार्थना किया। उसी दिन जो प्रार्थना कर रही थी उसी का रिजल्ट है ये देखो, बच्चा इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी, आज इसको परमेश्वर के भवन में लेके आई। और आज सिस्टम बदलते बदलते यहां पहुंच गया कि अब ले हैंड का भी 25-25 हजार चलता है, 50,000। पिछले दिनों मैं घर में गया, किसी ने मेरे को बोला कि एक भाई, हाँ भाई कुलदीप के घर में गया था मैं, कि कोई भाई था उसको कैंसर था, वो बोलता मुझे जलंधर किसी कलीसिया में ले जाओ, बड़ी कलीसिया में, वहां मैं ठीक हो जाऊंगा। वहां लेके गए तो वहां वो बीमार बोल रहा है कि पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रखेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सिर पे हाथ रखने का 25,000 रुपया लिया 2 मिनट का पास्टर जी ने। हालेलुया। इधर जो देख रहे हैं ये कंटेस्ट कुछ और है। इधर पास्टर जी पास बैठे हैं और एक बेटी प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरे पर दया कर, चिल्ला चिल्ला कर, और पास्टर भी उसकी मुंह की ओर देख रहा है, ये क्या हो रहा है। और जब नमान कोड़ी को देखते हैं, नमान कोड़ी जब अलीशा के पास पहुंचता है, उसको कोड़ है, वो अलीशा को क्या बोलता है, ये सोचकर आता है कि क्या करेगा, वो बाहर आएगा, जहां कोड़ हुआ है वहां हाथ रखेगा, मालिश करेगा, प्रार्थना करेगा, तब मेरा कोड़। अभी गुस्से से भर गया। क्या अलीशा ने ऐसा किया? पढ़े वचन पहला राजा 5:1। देखो दूसरा राजा देख लो। 2 Kings chapter 5 दूसरा राजा verse 1। हाँ जी। अराम के राजा का
हाँ। नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। और वचन है, देखें कहा। नामान क्रोधित हो गया, उसने सोचा कि अलीशा बाहर आकर उसके कोढ़ वाले स्थान पर हाथ रखेगा। किसी को मिलता है? बोलो फटाफट। 11 वचन। हाँ, पढ़ो पढ़ो। परंतु नामान क्रोधित हो गया, यह कहता हुआ चला गया, हाँ, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, अलीशा बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके और खड़ा होकर प्रार्थना करेगा, कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरेगा, कोढ़ को दूर करेगा। यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। अलीशा बाहर भी नहीं आया, कोढ़ के स्थान पर हाथ भी नहीं रखा, खड़े होकर प्रार्थना भी नहीं किया। क्या बोला? 7 चुब्बी लाओ यरदन नदी में, ठीक हो जाओगे। मैं किसी को इधर कंडम नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि आज सिस्टम चेंज हो गया है। आज हमने वो बातें बाइबल में अंदर डाल दी हैं जो बाइबल के अंदर नहीं है। हन्ना की क्वालिटी हमने देखी और अलीशा की क्वालिटी देखी। अलीशा ने ऐसा क्यों किया? वो बहुत सा पैसा लेके आया था, कपड़ा लेके आया था, सोना चांदी लेके आया था, मसाले लेकर आया था। अलीशा को कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए अलीशा बाहर नहीं आया। अलीशा एक परमेश्वर का जन है। जो परमेश्वर का सेवक है, कोई भी, उसे दुनियावी चीजों से वास्ता नहीं है। उसको दुनिया का पैसा नहीं चाहिए, उसको दुनिया का सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं घमंड तो नहीं करता, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे भी इन चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से मैं ऐसे सेवकों को जानता हूं जो आज भी सोना चांदी मांगते हैं। लोगों को कहते सोना चांदी उतार दो, लेकिन देना कहाँ है? हमें दे दो। हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए, हमारा प्रभु चाहिए। वो कहना चाहिए ये मेरा अच्छा दास है। हालेलुया। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो सबकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। बहुत से लोगों की प्रार्थना सुनी गई, लेकिन कुछ लोगों की प्रार्थना नहीं भी सुनी गई। ऐसे ही आज भी है। ढेरों लोग ऐसे जिनकी प्रार्थना सुनी जाती है, ढेरों लोग ऐसे हैं जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो फिर एक सवाल आता है, प्रार्थना तो सभी करते हैं, किसकी सुनी जाती है और किसकी नहीं सुनी जाती? आज यही सीखना है कि प्रार्थना करने से पहले, इससे पहले कि परमेश्वर सुने, हमको पता होना चाहिए वो किसकी सुनता है। उसके लिए पढ़े दूसरा इतिहास 7:14। सेकंड क्रॉनिकल्स। इस वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज आपको ये वचन कुछ सिखाने जा रहा है। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे हैं, ये आगे एक अच्छे विश्वासी के लिए, जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोग, यदि, हाँ जी, दीन होकर प्रार्थना कर। सबसे पहले कैसे प्रार्थना करना है? हाँ, जब कोई पैसे देके प्रार्थना करवाता है ना, तो वो दीन नहीं होता। उसका ये सोचना होता है कि मैंने पैसे दे दिए, अब मेरा काम हो जाएगा। और दुनिया में शायद आपने भी कितने सेवक देखे होंगे जो पैसा लेकर प्रार्थना करते हैं और पैसे के हिसाब से प्रार्थना करते। कितने वाला पैसा है, उतनी बड़ी प्रार्थना है। यहां लिखा मेरी प्रजा, खुद ही प्रार्थना करे, मेरी प्रजा। और सबसे पहली क्वालिटी उसमें क्या होनी चाहिए? घुमंडियों के नहीं सुनता, उनका सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। जो वचन हम लगातार पढ़ रहे हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का नम्र और दीन हूं। पहले यह सीखना है, प्रार्थना तभी शुरू होगी। क्या हम दीन हैं? यदि मेरी प्रजा
जो मेरे नाम की कहलाती है वो प्रार्थना करे दीन होकर। हाँ जी पढ़े। और मेरे दर्शन के खोजी होकर। हाँ, दीन होकर और मेरे दर्शन के। हाँ, मेरा प्रभु है, मैंने उसे देखना है, मैंने उसे मिलना है, मैंने उसे बात करना है, मेरे दर्शन के खोजी हो। हाँ जी। अपनी बुरी चाल से फिरे। हाँ, देखो प्रार्थना करने के लिए कितना क्वालिटी आ रहा है। पहले नंबर हो प्रार्थना करने वाला, फिर खोजी हो, फिर अपनी बुरी चाल से। आज सबको बोल दिया जाता, प्रार्थना पेज बांट दिए जाते हैं, जाओ प्रार्थना करो। बोलते हमारी तो सुनी जाती, कर रहे हैं हम तो लगातार इतने दिन से। बुरी चाल से फिरना है, तौबा करो और मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरी प्रजा दीन हो जाए, मेरे दर्शन की खोजी हो, अपने बुरे राहों से मुड़ जाए। हाँ जी। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर। तब जाएगी प्रार्थना स्वर्ग में। ये बहुत ऊपर जानी है प्रार्थना, वचन में लिखा प्रार्थना ऊपर चली जाती है। कितना सुंदर बच्चे के गीत गाते हैं ना, आप सबको पता है। स्तुति प्रार्थना ऊपर जाती है आशीष लेकर। अभी ऊपर पहुंचेगी तभी ना। ऐसा भी लिखा है प्रार्थना रास्ते में रुक भी जाती है। वो ना जब एक आसमान में रॉकेट को दागा जाता है तो उसके लिए एक पावर होती है उसके पीछे जो लगाई जाती है, कितनी पावर से उसको छोड़ा गया। और एक टिपिकल पावर होती है, उस पावर से उसको छोड़ा जाता है तभी वो अंतरिक्ष को पार करता है, नहीं तो रास्ते में रुक जाता है। इसी तरह हमारी प्रार्थना है। इसके लिए 3 क्वालिटी अभी सीखी है। एक इंसान नम्र हो, अपने बुरे चाल चलन से फिर जाए और मेरे दर्शन का खोजी हो। बुरी चाल से फिरेगा, फिर प्रार्थना करेगा और उसकी प्रार्थना पूरा करने से। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हाँ जी। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ, जैसा वो मांग रहे हैं वैसा हो जाएगा। उनका शरीर वैसा हो जाएगा जैसा वो कह रहे हैं, उनका घर वैसा हो जाएगा, उनका देश वैसा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मसीहत में एक ही जोर दिया जाता है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। फिर लोग बोलते प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। उसके लिए क्वालिटी है। सबसे पहले दीन होना होगा। मैं तो कई लोगों को देखता हूं, मैं कई बार ऐसा सोचता रहता हूं, जब सेवक कई प्रार्थना करते हैं मेरे को समझ नहीं आता प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु मसीह को दबके मार रहे हैं। उतर पुत्र आत्मा चूल्हे से अभी चंगा कर दे। ऐसे बहुत सेवक हैं, आप देखोगे। यहां क्या लिखा, प्रार्थना करने वाला कैसा होना चाहिए? दीन होना चाहिए, यीशु के जैसा दीन। हालेलुया। जो दीन होता है ना वो गिड़गिड़ा कर बोलता है, जो घमंडी होता है वो गिड़गिड़ा कर नहीं बोलता। राजा दाऊद की बहुत सी प्रार्थनाएं सुनेगी। राजा दाऊद गलत भी था थोड़ा, कई जगह पर उसका जीवन गलत था, लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। कभी भजन संहिता पढ़ो, उसका प्रार्थना करने का ढंग बार बार वो बताएगा कि मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। 1-2 हम देखेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत लंबा है उसका। भजन संहिता 86 का 6, 86 का 6 और 88 का 2, 88:2 साम्स। कहां पढ़े? हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की और कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। मेरी प्रार्थना की और कान लगा, मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। आज प्रार्थना करना अच्छे से सीख कर जाना है। आज की प्रार्थना के बारे में जो आप सीखेंगे वो आपके जीवन में एक आशीष को ले आएगा। आपके बोझ कम हो जाएंगे। 88 का 2 पढ़े। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की और कान लगा। मेरे गिड़गिड़ाने की और मेरे चिल्लाने की और क्या कर? जब हम दीन होकर
चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाएंगे, तो फिर हम कह सकेंगे प्रभु कान लगा ले। दाऊद ऐसे कह रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, देखो मैं चिल्ला रहा हूं, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं। हालेलुया। प्रार्थना लंबी की जरूरत नहीं है, प्रार्थना के ढंग की जरूरत है। राजा से कैसे बात की जाती है उसको समझना होगा। उसका वचन कहता है, अगर मैं राजा हूं तो मेरा डर कहां है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। हालेलुया। हमें सीखना होगा कि परमेश्वर के सामने कैसे पेश आना। और ज्यादा आज मसीहत में जो एक बुराई है, लोग बलिदान देकर बीज बीज कर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। आज ढेरों लोगों के मन में ऐसा वहम है और ढेरों लोगों के मन में ऐसा वहम बोया जा रहा है कि आप पैसा दोगे तो आपकी सुनी जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर जो दीन इंसान है, नम्र इंसान है, उसकी प्रार्थना से खुश होता है। उसके लिए पढ़ेंगे नीति वचन 15:8। Proverbs chapter 15 verse 8. पढ़े। दुष्ट लोगों के बलिदान से हाँ, यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर घृणा। इंसान दुष्ट हो, पाप से भरा हुआ हो, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपया दे देगा, क्या होगा उससे? क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? ऐसे हो सकता है? आप सोच सकते हो? ऐसा सोचने वाले क्या समझते ईश्वर को? दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, घृणा करता है, खुश नहीं होता। हाँ जी। परंतु हाँ, वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट लोग बलिदान देंगे, उससे घृणा करेगा। सीधे लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। अभी दोनों को एक तराजू में रखो, एक तरफ सीधे मन वाले की प्रार्थना है और एक तरफ पैसा है। वचन क्या कह रहा है? 29 वचन पढ़े इसका। हाँ, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, पर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। दुष्टों से दूर रहता है और धर्मियों की। मैं अभी थोड़ा वचन से आपको क्वालिटी बता रहा हूं। प्रार्थना के लिए हमें कौन सी क्वालिटी चाहिए? हम हर संडे को वचन सुनने के लिए इधर आते हैं और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के दिनों में मैं अपना वचन लोगों के हृदय की पट्टियों पर लिख दूंगा। उन्हें बताना नहीं होगा, वो व्यवस्था के जानने वाले होंगे। आज ढेरों मसीह ऐसे हैं कि 10, 20 साल, 25 साल का मसीह जीवन जीने के बाद भी वचन का ज्ञान नहीं है, वचन के बारे नहीं जानते। जो 10 या 15 साल का मसीह जीवन जीने के बाद वचन नहीं जानता, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मैंने ढेरों लोग ऐसे देखे, आपने भी देखे होंगे, जो पुराने मसीह हैं, जो जिस दिन से मसीह में जन्म लिया उस दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार प्रार्थना पे ही जोर है। 20 साल से प्रार्थना 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 करते रहो। लेकिन हमने सीखा है कि शब्द परमेश्वर है। ये जो मैं बोल रहा हूं वचन में कि प्रार्थना की क्वालिटी कैसा होना चाहिए, सारा शब्द वचन में लिखा हुआ है। अगर हम इधर आए, इधर आके 2.5 घंटा हम बैठते हैं, 3 घंटा, 2.5-3 घंटा बैठ के सारे मिलके प्रार्थना करेंगे, उठ के चले जाएंगे। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो क्या प्रार्थना सुनी जाएगी? हन्ना ने क्या किया? हाँ, उसको एली की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बात कर रही है परमेश्वर से। वो समय तो और था, परमेश्वर नबियों के द्वारा बोलता था, इब्रानियों में लिखा है, जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी। अभी तो समय और आ गया, अभी तो बोलता तुम्हारे बच्चों से भी बातें करूंगा, तुम्हारे जवानों से भी करूंगा, तुम्हारे बुजुर्गों से भी करूंगा। अभी तो बोलता मैं सबसे बात करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता। वो कहेंगे तू हमारा बाप है, मैं कहूंगा वो मेरी संतान है।
हमारे सबके साथ अभी पवित्र आत्मा आ गया। उस टाइम पवित्र आत्मा किसी किसी के ऊपर आता था। उस टाइम में हन्ना परमेश्वर से बात कर रही है। तो आज हम नए नियम की कलीसिया हैं, हमको कैसे बात करना है? हन्ना हमारे समय में आ गई और हम हन्ना के समय में पहुंच गए। हन्ना सीधे बात कर रही परमेश्वर से और हम एक नबी के द्वारा कर रहे हैं। हालेलुया। ये जो सेवा का जीवन है ना, परमेश्वर की सेवा करना, ये बहुत आराम का जीवन है। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जिस समय से मैंने आपको ऐसे सिखाना शुरू किया है ना कि तुम्हें आप ही बात करना है, तुम्हारा परमेश्वर है वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम परमेश्वर के हो, जैसे मैं आज सिखा रहा हूं, मैं फ्री रहता हूं, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। अभी प्रार्थना के लिए भी मुझे नए नए लोगों का किसी का फोन आता है, बस, ज्यादा नहीं तो पहले सारा दिन मुझे प्रार्थना के लिए फोन आते रहते थे, रात को भी 12 बजे 2 बजे। पिछले दिनों में मैंने अपना फोन बंद करके सोना शुरू कर दिया। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे फोन आ रहे प्रार्थना के लिए। अभी मैं फोन खुला छोड़ के सोता हूँ, रात को कोई फोन नहीं आता। हालेलुया। तो ऐसा सिखाने से नबी लोग पता क्यों सिखाते हैं? कि ये लोग शायद हमारे पीछे से हट जाएंगे, हमारा शायद आदर कम हो जाएगा, इसलिए अपने साथ इनको चिपका के रखो। ऐसा करने से बोझ हल्का हो जाएगा। ये यीशु के हैं, इनको यीशु के पास जाने दो। वो गीत बोलते रहते बड़ा सुंदर है, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। जाते तो है नहीं, यीशु के पास जाते हैं तो मेरे जैसे नबी जाने नहीं देते। हालेलुया। ये यीशु की दुल्हन है, इसे यीशु के पास जाना ही होगा। निजात यीशु से होगी। यह तभी सीख पाएगी अपने दूल्हे से बात करनी जब तक हमारे जैसे सेवक बाहर नहीं आएंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 28:9। Proverbs chapter 28 verse 9. जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। प्रार्थना घृणित, परमेश्वर ग्रहण क्या करेगा? घृणित प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करेगा? वचन कहता है जो अपना कान व्यवस्था को सुनने के लिए नहीं देता उसकी प्रार्थना घृणित है। आप इधर आए बैठे, कोई वचन नहीं सुना, कुछ आपको समझ नहीं आया, घर में जाके प्रार्थना करना शुरू किया। एक वचन क्या बोल रहा है? जो व्यवस्था से अपने कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित है। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, उनकी सुनी नहीं जाएगी। जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कुछ लोगों का स्वभाव ना लड़ाई झगड़े वाला होता ना कई लोगों का। मैंने कई लोगों को देखा, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा उनका स्वभाव बदल गया। मेरे पास कई लोग आके कहते, पास्टर जी मेरा स्वभाव बहुत लड़ाई झगड़े वाला था, अभी सब कुछ छोड़ दिया। भाई राजेंद्र जी बैठे हैं अमृतसर वाले, उनको पूछने की जरूरत है, उनके चेहरे से नजर आ रहा है लड़ाई झगड़े वाला, चेहरे में इतने टाके लगे हुए हैं, तलवार से चोट लगी है। और बहुत लोग हैं घर में लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव था, अभी नहीं होती लड़ाई। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा करता है उसको ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आराम करो घूमो, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और उससे भी बढ़िया एक और है, कई लोग उपवास करके भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। उपवास किसके लिए करते हैं? उपवास सिर्फ प्रार्थना के लिए होता है। कई लोग मेरे को पूछते हैं उपवास कैसे करना है? उपवास करने की सबसे पहली क्वालिटी है कि प्रार्थना करना है उपवास के रोज। तो वचन कहता उपवास, कई लोग कई बार बीमार हो जाता, कोई वो बोलता मैं उपवास रख के प्रार्थना करूंगा मैं चंगा हो जाऊं। कोई मुसीबत आ जाती परिवार में, उसके लिए हम सोचते उपवास रख के प्रार्थना करेंगे तो मुसीबत चली जाएगी, हमारा ऐसा विचार होता कई बार। लेकिन वचन कहता जो उपवास रख कर लड़ाई झगड़ा करता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। और एक बात का ध्यान रखना, उपवास के दिन लड़ाई झगड़े का चांस ज्यादा बनेगा।
शायद आपने इसको कभी महसूस किया हो या ना, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कैसा होगा। उसका कारण पता क्या है? जब इंसान भूखा होता है उसका लड़ने को दिल करता है। आप जब उपवास में जाएंगे, भूख लगेगी शाम को ज्यादा, तो छोटी सी बात के लिए भी लड़ने को मन आएगा। पढ़ते हैं उसके लिए वचन यशाया 58:4, 58 का 4। हाँ जी पढ़े। सुनो, हम्म तुम्हारे उपवास का फल यह होता है हम्म कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हम्म और दुष्टता से हम्म घूंसे मारते हो। हम्म जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी, नीचे तो चलेगी। व्रत रख के प्रार्थना कर रहा है, सबको पता चले, शायद पड़ोसियों को पता चल जाए। कहते सुनाई देगी लेकिन ऊपर सुनाई नहीं देगी उसके पास। तो व्रत रख के प्रार्थना, और हमारे मन में क्या रहेगा? हाँ हाँ हाँ, आज तो व्रत रख के प्रार्थना किया, परमेश्वर बहुत खुश हो गया होगा। प्रार्थना ऊपर गई नहीं। व्रत रख कर लड़ाई झगड़ा करते, एक दूसरे को घूसे मारते हो, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंचेगी। जब हम मसीह में पुराने हो जाते हैं ना, उस टाइम ज्यादा ऐसा चांस आता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। बहुत लोगों का ऐसा रहता है। जब पुराने हो जाएंगे। और दूसरा तब शक रहता है जब कभी पुराने होने के बाद जीवन में प्रॉब्लम आएगी। वो वक्त ऐसा होता है कि हम थोड़ा जीवन में कमजोर हो जाते हैं, जब प्रार्थना लेट सुनी जाती है या सुनी नहीं जाती। वचन में लिखा, शैतान क्या करता है? भूखे शेर की मानिंद घूमता है कि मैं किसको, शेर किसको फाड़ता है? जो कमजोर होता है। विश्वास में कमजोर कौन है? वचन में कमजोर कौन है? प्रार्थना में कमजोर कौन है? जब आप किसी प्रॉब्लम में आए, उस टाइम कौन आएगा? हाँ, वो भूखे शेर की मानद है। अब कमजोर है, पकड़ लो इसे। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं उन्हें सोने की मानद परख लूंगा, वो खरे निकलेंगे, मैं उनकी प्रार्थना सुन लूंगा। हालेलुया। अय्यूब कहता है, जब मेरा परमेश्वर मुझे ताएगा, मैं सोने की तरह खरा निकलूंगा। अय्यूब की प्रार्थना सुन लेगी ना, परमेश्वर ने उसको ताया, वो सोने की मानिंद खरा निकला, क्योंकि वो बोल रहा था कि वो मुझे ताएगा और मैं सोने की मानिंद खरा निकलूंगा। और वचन कहता है, जब वो सोने की मानिंद खरे निकलेंगे तो मैं उनकी प्रार्थना सुन लूंगा। हालेलुया। जकरिया 13:9। Book of Zechariah, chapter 13, verse 9. हाँ, उस तिहाई में को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। मैं आग में डालकर उनको सोने की मानिंद निर्मल करूंगा। हाँ जी। और ऐसा जांचूंगा, हाँ। जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, हाँ। और मैं उनकी सुनूंगा। कब? आग में डालकर चेक करूंगा। फिर मुंह से बोलेंगे ना, उधर सुना जाएगा। कब? जब सोने जैसे निकलेंगे। तो अय्यूब क्या कहता? मैं सोने जैसा निकलूंगा
जब वो मुझे परख कर दिखेगा। आज हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ये सीखने की कि प्रार्थना करने वाले की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सबकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, ये आपको पता है, और ये सीख रहे हैं किन की सुनी जाती है और किन की नहीं सुनी जाती। एक बहुत सुंदर चैप्टर है भजन संहिता में कि कौन है जो उसके सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर सकता। भजन संहिता 15 चैप्टर, उसका 1 से 5। Psalms chapter 15 verse 1 to 5. हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ, हे परमेश्वर, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? हाँ जी, वह जो खराई से चलता। सबसे पहले कौन चढ़ेगा? जो खराई से चलता है। आगे, और धर्म के काम करता है। और धर्म के काम करता है। और हृदय से सच बोलता है। मुंह से नहीं सच बोलता, हृदय से सच बोलता है। मुंह से सच बोलना और हृदय से सच बोलने से अंतर है। जब हृदय में से झूठ खत्म हो गया ना, फिर जो निकलेगा वो सच ही निकलेगा। यहां लिखा है, परमेश्वर तेरे पर्वत पर कौन चढ़ेगा? जो धर्म के कार्य करता, सच्चाई से चलता और हृदय से सच बोलता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हालेलुया। और कौन उसके सामने खड़ा होकर प्रार्थना करेगा? अपनी जीभ से किसी की निंदा नहीं करता। हाँ जी, ना अपने मित्र की बुराई करता। ना अपने पढ़े, ना अपने मित्र की बुराई करता। ना अपने मित्र की बुराई करता। ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं है। कई बहनों को मैंने देखा, जब प्रभु में आई ना, पहले मोहल्ले में औरतों के बीच में बैठती थी जाके, अभी बैठती नहीं। अभी मोहल्ले वाली औरतें पूछती है, अब तो हमारे बीच में नहीं बैठती, आप इधर उधर की चुगली करते हो, अब मैं सुनती नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। यहाँ क्या लिखा? पड़ोसी की चुगली भी नहीं सुनता। हाँ जी, वह जिसकी दृष्टि में हाँ निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हाँ, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो परमेश्वर से डरने वाले सब लोगों का आदर करता है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि कसम खा के बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। हाँ जी, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। हालेलुया। ये भी एक शर्त है प्रार्थना करने के लिए। देखो, उसके सामने खड़े रहने के लिए अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। ब्याज पर देना नहीं, कोशिश करनी है, ब्याज पर लेना भी नहीं। जो लेन देन करता है वो गलत है। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, उसके सामने खड़े रहने के लिए क्वालिटी है, वो अपना पैसा ब्याज पर। मैंने ऐसे चर्चेस देखे हैं जिन चर्चेस वालों ने फाइनेंस कंपनी खोली हुई है, दान का पैसा ब्याज में चलाया जा रहा है। मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो 10% पर पैसा देते हैं। यहां प्रार्थना करने वालों की क्वालिटी है। कोई मजबूरी हो सकती है, उसके लिए आप लोन लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जायज ले लो। लेकिन अननेसेसरी, जरूरत के बिना, आज दुनिया में लाइन लगी पड़ी है लोन लेने वालों की। सब लोग दौड़ रहे हैं लोन लेने के लिए, हमारा परमेश्वर मना कर रहा है। यहां लिखा, वही मेरे पर्वत पर खड़ा हो सकता है जो ब्याज पर लेन देन नहीं करता, कसम खाकर नहीं मुकरता। दुनिया के लोग कहते पैसा पड़ा है कहीं चला दो हमारा ब्याज पर। ये दुनिया के लोगों का काम है। अगर परमेश्वर से बात करना है ना, प्रार्थना करना है, तो ये रुकावट आएगी उसके बीच में। हाँ जी, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। निर्दोष की हानि करने के लिए रिश्वत नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया, क्या बात है। जो ऐसी चाल चलता है वो कभी डगमगाता ही नहीं है।
उसको जरूरत नहीं पड़ती डगमगाने की। ये छोटी छोटी बातें हैं। पड़ोसी की निंदा नहीं सुनना, मन से सच्चाई बोलना है, झूठी शपथ नहीं खाना, और पैसा ब्याज पर लेन देन नहीं करना। उसका मन कभी डगमगाता नहीं है। वो परमेश्वर से बातें कर सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये सब क्वालिटी हो गई, हमने अपने लिए सीखा। अभी हम आएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना सिखाया। ये पुराने नियम से सीख रहे थे, नबियों से। ये सारी प्रार्थना हमारे लिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिस्टम को चेंज किया, बदल दिया उसने। वो क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कुछ और ही कह रहे हैं कि तुमने प्रार्थना क्या करनी है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लिए करनी नहीं है। किसके लिए करनी? अपने बैरियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए। देखो ये सिस्टम पहले क्या था और अभी किधर जा रहा है। पढ़े मत्ती 5:44। Matthew chapter 5 verse 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने दुश्मनों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए। जो लोग आपको सताते हैं, कभी आपने ऐसा समय निकाला कि मैं उसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं? अभी भाई मैं आधा घंटा फ्री नहीं हूं, जो मेरे दुश्मन में उनके लिए बैठने लगा हूं। क्या प्रार्थना करना है? दाऊद की तरह नहीं, इनकी कमर तोड़ दे। दाऊद ऐसी प्रार्थना करता था, हे प्रभु इन पर दया कर, इनको भी आशीष दे। मुझे याद है, ये हमारा एक घर छोड़ के साथ वाला घर था, उसके अंदर एक बहन रहती थी। उसने इतना हमें तंग किया। ये संगति का समय होता था, वो देखती रहती किससे लड़ना। बाहर किसी ने स्कूटर लगाया, स्कूटर वाले के बीच में जान के उसने स्कूटर ठोक देना, फिर गाली देना बाहर। उसको पता था हम ऊपर हैं, अभी नीचे नहीं आएंगे। कई लोग इस संगति में से चले गए। उन्होंने बोला आपके पड़ोसी हैं, वो गाली देते हैं, ऐसे बुरा देखते हैं हमारी ओर। मेरे को कई लोगों ने ऊपर आकर बोला, मैंने उसको कभी कुछ नहीं बोला। मैं हमेशा बोलता प्रभु इस पर दया कर। मैं सुबह की प्रार्थना में उठ के सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करता, प्रभु इस पर दया कर दे, उसके मन को बदल दे प्रभु। मैं चाहता तो लड़ाई कर सकता था, लेकिन ये वचन कहता लड़ना नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन उसको पता नहीं क्या हो गया, उसने ये मकान बेच दिया। कोई और बहुत बढ़िया अच्छे किराएदार मालिक मकान इसमें आ गए, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करके चलते हैं। वो चलेगी बहन, वो बहन 50 दफा इधर आई, ये मकान मुझे वापस दे दो। उसने बोला मेरे को समझ नहीं आया, मेरी बुद्धि को क्या हो गया, मेरा दिमाग बंद हो गया जब मैंने ये मकान बेच दिया। मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया। मैं उस दिन से तड़प रही हूं, मैंने क्यों बेच दिया। अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम तो तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, हमारा प्रभु तेरे को देखेगा। ये भी प्रार्थना गलत है। हालेलुया। प्रभु ने हमको कुछ और सिखाया, कहता तुम तभी माफ किए जाओगे जब तुम अपने दुश्मनों को माफ करोगे। अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब प्रार्थना करनी है तो कपटियों के समान ना करो। अभी प्रार्थना करने वाले दो तरह के लोग आ गए। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि कपटी लोग कौन होते हैं। तुम्हारी प्रार्थना धार्मिक लोगों की तरह होनी चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना कपटियों की तरह नहीं होनी चाहिए। पढ़ेंगे मत्ती 6:5-6। Matthew chapter 6 verse 5 and 6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। बस जी, अभी आ गया कपटी प्रार्थना कौन सी है।
ये कपटियों वाली प्रार्थना के बारे में प्रभु जी एक विशेष बात बोल रहे हैं। ये कहां की जाती है? आराधनालयों में। क्या बात है, इसको ध्यान से पढ़ो, मैंने नहीं लिखा, प्रभु ने लिखा। दोबारा पढ़ें इस वचन को। जब तू प्रार्थना करे जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों के समान ना करो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में दिखाने के लिए जाके प्रार्थना करते हैं। अभी मैं देखता रहता हूं, आप भी देखते होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर हमारे चर्च में प्रार्थना की जाती है, आप सभी आओ, बीमार चंगे हो जाएंगे, आज हमारे व्रत प्रार्थना है। कितने ही मैं पास्टर देखता हूं, एक वचन डालेंगे, नीचे अपना नंबर डालेंगे, नीचे डालेंगे प्रार्थना के लिए संपर्क करो। ढेरों ऐसे सेवक हैं। ये कौन सी प्रार्थना है? दिखावे की प्रार्थना, कपटियों के समान प्रार्थना। यहां लिखा वो आराधनालयों में जाकर क्या करते हैं? दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ जी पढ़े। और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना हाँ, उनको अच्छा लगता है। सड़कों के मोड़ों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। ये जो वचन लिखे हैं ना, आप नए लोग हैं, शायद आपको इनके बारे में समझ ज्यादा ना आ रहा हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको ज्यादा समझ आ रहा होगा कि सड़कों के किनारों पर भी प्रार्थना होती है, बाजारों में घूम घूम के प्रार्थना करना, चौकों में खड़े होकर प्रार्थना करना, स्टेशन पर जाकर प्रार्थना करना। हाँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हाँ जी। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अभी देखो पहले क्या लिखा था, जब कपटी प्रार्थना करे तो वो कैसे करते हैं, अभी लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कैसे करना है। हाँ जी। जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठड़ी में जा, चर्च में जा। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए कहाँ जा? मैं हैरान हूं, हमारे साथ में जहाँ एक चर्च है, आपने देखा है, अभी ये गली में है, वहां हर रोज 5-7 लोग बैठे रहते हैं सारा दिन प्रार्थना करने के लिए। अपने घरों से लोग आते हैं, वहां आकर बैठकर प्रार्थना करते। मैं कई बार जब निकलता सोचता रहता हूँ कि क्या इनको बुद्धू बना रखा है। वचन तो कुछ और बोलता है, वचन बोलता अपने घर में, अपने कमरे के, अपनी कोठड़ी के अंदर जाकर प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना करे, जब कपटी प्रार्थना करेंगे वो आराधनालय में जाकर करेंगे। हमें यीशु मसीह की छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती, हम इतने मंदबुद्धि हो गए। मंदबुद्धि हुए नहीं, हमको कर दिया गया। हाँ जी। जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठड़ी में जा, हाँ, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। अपने घर में जाकर, कमरे के अंदर जाकर, दरवाजा बंद करके, जो गुप्त में देखता है तेरा पिता, उससे बात कर। हाँ जी। तब तेरा पिता हाँ, जो गुप्त में देखता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देख रहा है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मुझको दुख लगता है कि प्रभु के लोग भी भटक गए। ये छोटी छोटी बातें जो सुंदर प्रभु यीशु ने लिखी थी वो भी लोगों को समझ नहीं आई। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनकी बुद्धि को खोल दे, ये तेरे वचनों को समझ सके, प्रभु इन पर दया कर। मैं आपके लिए नहीं करता, जो ऐसे सिस्टम में चल रहे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ये तेरे से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन इनको गुमराह कर दिया गया है, इन पर दया कर प्रभु, ये आजाद हो जाए, तेरे को समझ सकें। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रार्थना करने वाले लोग नम्र और दीन होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे मेरे से? यह नम्र और दीन होना प्रभु से सीखना है, प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। ये नम्र और दीन होना ऐसे नहीं आएगा, अपने आप नहीं कर सकता, कोई नम्र नहीं हो सकता। यीशु की ओर निहारना है, उसकी ओर देखना है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो हमें क्या कहता है, उसकी सुनना है, मेरी सुनो। लेकिन वचन कहता है लड़ाई झगड़ा करने वाले मांगते तो हैं पर उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। किनकी सुनी जाती? जो नम्र होते। पढ़े याकूब की पत्री 4 का 1 से 3।
Book of James, chapter 4, 1 से 3। verse 1, 2 और 3। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम डाह करते हो, तुम झगड़ा करते हो, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ जी। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हाँ। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। लड़ाई झगड़ा रहता है। मांगते हो, ऐसा नहीं कि मांगते नहीं, मांगते हो लेकिन पाते नहीं, मिलता नहीं है। तो आज से मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं इसी वचन के अनुसार। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा है ना, तो पहले उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर तू अपनी भेंट लेकर बलि वेदी के ऊपर आए और तेरा अपने भाई के साथ झगड़ा हो, अपनी बलि को वहीं रख दे। आज नए नए में बलि पता क्या है? नए नए में हमारी प्रार्थना बलि है। जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाते हैं, पहले अपने भाई से मेल कर, फिर अपनी बलि को लेके आना, तब ग्रहण की जाएगी। ये हमारी प्रार्थना है। यहां यकूब में लिखता है लड़ाई झगड़ा होता है, इसीलिए तुम मांगते रहते हो लेकिन पाते नहीं, मिलता नहीं। हमारा प्रभु सुनता है और अपने मांगने वालों का फल दाता है, ऐसा वचन में लिखा है। जो उससे मांगते हैं वो उन्हें देता है। लेकिन मांगने के लिए आज हम कितनी क्वालिटी देख रहे हैं। और यकूब में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन हो जाओ तो वो तुम्हें श्रोमणी करेगा। पढ़ें 10 वचन। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कुछ मांगना है, कुछ लेना है, तो उसके लिए एक क्वालिटी सबसे पहली है जो हम लगातार सीख रहे थे वचन, उसके बीच में जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो। तो ये सीखने के लिए हमें प्रभु के पास आना है। प्रभु के सामने नम्र हो जाओ, वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। आप प्रभु से मांगिए, आपके हाथ में आ जाएगा। आप पहले प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू कीजिए, अपने आप को दीन कर दीजिए। दीन का झगड़ा नहीं होता। मैं बहुत देर पहला ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा व्यापार ਸੀ, मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है और शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगी। तो जब मैं गांव में जाता था, वहां मैंने एक कहावत सुना था कि सामने लेटे हुए को तो शेर भी नहीं खाता। शेर भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने भागने वाले को पकड़ता है, जो मूर्छा होकर लेट जाता है उसको शेर भी नहीं खाता। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा आपको, आपकी प्रॉब्लम है, लंबे समय से चल रही है, तो पहले इन बातों को चेक कीजिए, कहीं घर में ये तो नहीं है। अगर ये हैं, उन प्रॉब्लम में आपको समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है, आप उसमें से बाहर आ जाइए। आप इस वचन के अनुसार हो जाइए, अपने आप को दीन कीजिए, प्रभु शिरोमणि करेगा। आने वाले दिनों में रुक जाएगा सारा वो। वचन में लिखा है, जो पुरुष हैं वो क्रोध के बिना हाथ उठाकर प्रार्थना करें। कितने लोग मेरे जैसे सेवक भी हैं और गुस्से से भरे हुए। मैंने कई सेवकों को देखा, बहुत गुस्सा उनके अंदर, कई सेवकों को, एक नहीं ढेरों को। जहां 15 साल जिस सेवक के पास मैंने सीखा, जिसको मैं अपना गुरु मानता हूं, वो गुस्से से भरा हुआ था। वो हमेशा अपने मुंह से बोलते थे, मेरे अंदर अलीशा का आत्मा है। किसी को माफ नहीं करते थे। छोटी सी बात किसी से होने से भी 3-3 साल उसको माफ नहीं करेंगे, एकदम भड़क जाएंगे, उसको बुलाएंगे नहीं उसको।
मेरे गुरु थे वो। हालेलुया, बाइबल उनसे सीखी मैंने। अच्छे पहलू थे उनमें बहुत, लेकिन एक पहलू निकम्मा था जो बहुत, वो ये था कि गुस्सा बहुत था। लेकिन वचन कहता है गुस्से के बिना, विवाद के बिना पुरुष हाथ उठाकर प्रार्थना करें। पहला तिमोथी 2:8। First Timothy chapter 2 verse 8. इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। बिना क्रोध, बिना विवाद, अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रार्थना किया करें। जिस विषय पर मैं आज बोल रहा हूं ना, 50% से ज्यादा परिवारों में ये मिलेगा। प्रार्थना भी हो रही है और साथ में लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। 50% से अभाव। जब इधर आके बैठते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा सिखाता है ये बोल। हालेलुया। ये मुझसे मांगते हैं, मेरी प्रॉब्लम है, मैं दे नहीं सकता, इनके अंदर क्वालिटी नहीं है, इनको क्वालिटी सिखा थोड़ा कि मेरे से कैसे मांगना है। वचन में लिखा है कि पति पत्नी का भी झगड़ा नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जब पति पत्नी में झगड़ा रहेगा, प्रार्थना रुक जाएगी। पढ़े पहला पत्रस 3:7-8। First Peter chapter 3 verse 7 और 8. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हे पतियों, बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ जी। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। हाँ, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हाँ जी। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। पत्नी पति एक दूसरे के साथ क्यों प्रेम से रहना है? कहीं हमारी प्रार्थनाएं, वचन में लिखा है तो मांगते हो पर मिलता नहीं है। अगर क्वालिटी ही ठीक नहीं है, सब कुछ तो लिखा है बाइबल के अंदर, अगर ये क्वालिटी नहीं होगी तो कैसे प्रार्थना सुनी जाएगी? कैसे हम कुछ पालेंगे? कई बार ना कई लोग परमेश्वर से जबरदस्ती मनवाते हैं, हमको भी कंप्लेंट करते हैं। हमने उसको बोला था, उसने सुना नहीं, देख लो आप, आपका खास बंदा है वो। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं 2 महीने से, सुन नहीं रहा। और कई बार हमको भी दबका मारते हैं, क्या बात है, इतने दिन हो गए आते हुए, काम क्यों नहीं हो रहा, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? ये भी ढंग नहीं है प्रार्थना। मेरे को कई बार ना, ऐसा मैं इंसान हूं, थोड़ा मेरे मन में दुख लगता है कई बार जब लोग ऐसे आके बोलते, तो मैं ऐसा कई बार मन में सोचता, हमने आपको अष्टांग लिख के दिया था क्या? कैसा हो जाएगा? कुछ बोला था हमने? हम तो बोले थे कि प्रभु प्रार्थना करो, वो दया करेगा, आप चंगे हो जाओगे। अगर नहीं भी हुआ, हम हमारे ऊपर झगड़ा क्यों करते? हमको गर्मी क्यों दिखाते? हम करने वाले नहीं है, वो करने वाला है। हम तो सिर्फ उसके आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर सकते हैं। एक कोढ़ी आया प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। उसने आकर प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। तू कर सकता है, लेकिन अगर तू चाहता है तो। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 8:2। Matthew chapter 8 verse 2. और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
देखो प्रार्थना है, ये छोटी सी प्रार्थना है 2 वर्ल्ड की। प्रणाम किया, यदि तेरी मर्जी है तो, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, नहीं चाहता तो भी तेरी मर्जी है। हमारे अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी, कभी भी प्रभु के साथ जबरदस्ती नहीं करना। इजरायलियों ने जबरदस्ती किया था उसके साथ, इसके लिए समुद्र पार किया और शुरू हो गए जबरदस्ती करना, हमें पानी नहीं मिला, इसीलिए लेके आया हमें, इसीलिए कनान देश से बाहर निकाला था। हम सोचते हैं इसीलिए हम मसीह में आए हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? हमने तो अपने रिश्तेदार भी छोड़ दिए हैं, हमको तो लोग ये भी बोलते इसने धर्म बदल लिया, फिर भी सुनता नहीं हमारी। जब लाल समुद्र पार करते उन्होंने बोला ना, पानी क्यों नहीं देता, इसीलिए लेके आया इधर। वो बोलता रुक जाओ, अभी कनान देश नहीं जाओगे आप, थोड़ा और बाहर आने दो, अंदर क्या है, थोड़ा और बाहर आने दो। कितना गुस्सा तुम्हारे अंदर, फिर गुस्सा आया। क्या उधर मिस्र में कब्रें नहीं थी, इधर मरने के लिए लेके आया। और चलो, और क्या कहना है। उधर तो हम खरबूजे खाते थे, हम लहसुन खाते थे, हम प्याज खाते थे, इधर तो तड़का लगाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, मरना ही मरना आ रहा है। और बोलो क्या बोलना। वचन में लिखा सब के सब जंगल में ढेर हो गए। ये कैसे मांगते थे? जबरदस्ती मांगते थे। ये कोड़ी की प्रार्थना है, यीशु मेरे प्रभु तो मुझे चंगा कर सकता है, यदि चाहता है तो मुझे चंगा कर दे, नहीं तो कोड़ी तो मैं हूं ही। हालेलुया। तुम नम्र हो जाओ, मैं तुझे श्रोमणी कर दूंगा, तुम दीन हो जाओ, मैं तुम्हें उत्तम कर दूंगा। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी हैं जो मांगने वाली हैं, हम मांगते नहीं, जो नहीं मांगने वाली वो हम मांगते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में ज्यादातर एक ही चीज होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ज्यादातर प्रार्थनाएं ऐसी हैं। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है मांगने के लिए, और आप अपनी प्रार्थना को चेक करना, कहीं आपकी प्रार्थना ये तो नहीं है। ज्यादा लोगों की प्रार्थना यही होती है। आज जो ढेरों के ढेर लोग मसीहत मेले के अंदर जा रहे हैं ना, उन सब की प्रार्थना पैसों की है। मैं उनसे मिलता हूं, वो कहते हैं हम पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब उनको पैसे मिलते वो समझते परमेश्वर ने सुन लिए। मत्ती का अंजील 6 चैप्टर 30 से लेकर 33 तक। Matthew chapter 6 from verse 30 to 33. इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये यह वचन हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का वचन अवॉइड कर रहा है कि ये मेरे से मांगना नहीं है। हे अल्प विश्वासी हो, अगर ये मांगते हो तो तुम अल्प विश्वासी हो। दुनिया के लोग तो यही मांगते हैं, उनको यही चाहिए बस। ये मत मेरे से मांगना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हाँ जी पढ़े। क्योंकि हाँ, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। दुनिया के लोग इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अगर आप भी रहते हैं तो आप में अंतर क्या है? आप कैसे प्रभु के लोग हो गए? प्रार्थना के बहुत से विषय हैं, आप किस विषय पर प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला किसके लिए प्रार्थना करना? अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, गुप्त में जाकर प्रार्थना करना। तो इधर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अन्य जाति लोग
इन्हीं कामों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हाँ जी। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है हम्म। कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए इसके देखो ध्यान से पढ़ो, इसको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता, तुम्हारी प्रार्थना से पहले ही मुझे पता है इन चीजों की तुम्हें जरूरत है। क्या बात है, कैसे सुंदर वचन है ये। जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कहते तेरे मांगने से पहले मेरे को पता है ये तो चाहिए तुझे। फिर कई बार हम वही मांगते रहते, प्रभु तभी बोलते अपनी प्रार्थना में बक बक मत करना। जो बातें तेरे को बोल रहा हूं मांगना नहीं, वही मांग रहा, तो फिर क्या हो गया, ये बक बक हो गया ना। तो कई लोग मेरे को पूछते थे ये बक बक क्यों लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग जब विषय में आता तभी बताएंगे, 2 मिनट में तो नहीं बताया जाता ये क्या है बक बक। जो बातें मैंने मांगने के लिए बोला ही नहीं है, आप वो मांग रहे हो, तो फिर ये क्या है। दुनिया के लोग तो ये मांग रहे हैं, ये प्रभु से मांगते, वो दुनिया के लोग प्रभु देखता सारे यही मांग रहे हैं मेरे से, और जब प्रभु अपने लोगों को देखता वो भी यही मांग रहे हैं, तो ये मेरे कैसे हो गए, इनका अंतर तो है नहीं। हाँ जी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम वस्तुएं तो मांगते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कुछ और कह रहे हैं। कहते हैं ये चीजें मैंने तुझे देनी है, लेकिन इससे पहले आपको एक और काम करना है। परमेश्वर के राज्य के बारे में और उसकी धार्मिकता के बारे में जानना है, ये मिल जाएगा। एक गिफ्ट है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, एग्जाम्पल के तौर पर हम यही मांग रहे हैं। प्रभु कहते देना है तेरे लिए पड़ा है, पहले ये काम करके आ। हम वो पहले वाले काम को सुन ही नहीं रहे। आज ज्यादा विश्वासियों का यही हालत है कि हम धार्मिकता और राज्य की खोज नहीं कर रहे, हम वस्तुओं की खोज कर रहे हैं। हमें तंदुरुस्ती चाहिए, तंदुरुस्ती देने वाला नहीं चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, आपको मेरे पास आना होगा। अगर आप डिप्रेशन के नीचे हैं, बोझ के नीचे हैं, थके हुए हैं, तो मेरे पास आना होगा, आकर मुझसे सीखना होगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये यीशु के वचन ही पढ़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। मैं तो थोड़ा टीचर हूं, आपको बता रहा हूं, बोल तो वही रहे हैं, उसी के शब्द हैं ये। हाँ जी पढ़े। हाँ हो गया। पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज की मसीहत में एक प्रॉब्लम है, लोगों का परमेश्वर पर इतना विश्वास नहीं है जितना लोगों का परमेश्वर के लोगों पर विश्वास है। परमेश्वर पर इतना नहीं, परमेश्वर के लोगों पर है। ये एक बुराई है मसीहत के अंदर। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक डेंजर है कि लोगों को ईश्वर से मांगना भुला दिया। पहले कभी कभी मैं हैरान था, यहां से बसें भरकर राधा स्वामी डेरा जाती थी, अभी बसें भरकर जलंधर जा रही है। हालेलुया। मैं उसमें बुराई नहीं कहता, यीशु का नाम ही है, वहां लेने जाते अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं कब मांगना सीखेंगे वो तो किसी और से मांग रहे हैं। वहां एक इंसान है, जब हम 25,000 50,000 एक इंसान को दे रहे हैं कि हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, तो प्रभु का वचन कहता है वो लोग धन्य हैं, लेकिन वो लोग श्रापित हैं जिनका भरोसा इंसानों के ऊपर है। आज लोगों का भरोसा ईश्वर की बजाय इंसानों के ऊपर ज्यादा, परमेश्वर की बजाय परमेश्वर के सेवकों के ऊपर लोगों का भरोसा ज्यादा। और उससे भी बड़ा ज्यादा मुझे दुख लगता है कि लोग ढूंढ रहे, इधर उधर दौड़ रहे, उधर जा रहा, फिर 6 महीने बाद कोई और 6 महीने। मैं कई विश्वासियों को पूछता हूं आजकल कहां हो, मेरे को पता 6 बदल चुके हैं, अभी पता नहीं कहां होंगे, 7वां होगा या 8वां होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को बोला था, मैं जीवन जल का वो सोता हूं जो मुझसे पी लेता है
वो उछलता रहता। 6 पति तू कर चुकी है, वो तेरे नहीं थे, जो 7वां है वो भी तेरा नहीं। आज कलीसिया की हालत ये हो चुकी है, उनका पति यीशु नहीं है, 6 8 कर चुके हैं, अभी 9वां ढूंढ रहे हैं। पहले भी उनके नहीं, अभी ये भी उनका नहीं, कल को और आएगा। इसीलिए पूछता हूं मैं, अब कौन सा है? ये यीशु की दुल्हन है, ये कलीसिया यीशु की दुल्हन है। अभी इसने दुल्हा को और बना लिया, और दुल्हे ने भी बहका दिया, कोई पापा जी, कोई मम्मा जी। ठीक है, यीशु का नाम ले रहे, वो भी लेते रहने दो, लेकिन हमारी तो बात आपसे हो रही है। मुझे ऐसा कुछ डर नहीं है, आप चले जाएंगे, कोई मुझे दुख नहीं है, कोई मुझे डर नहीं है। एक सिंगल % डर जिसे कहते हैं वो भी नहीं है। अभी तक यहां से कोई गया नहीं है। मेरा एक निशाना है, एक सोच है मेरी, मैं आपको आपके प्रभु के साथ मिलाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरी आवाज जानती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चली आती हैं। अंधे का अगुआ अंधा और दोनों। आज लोगों का विश्वास इंसानों पर, आज लोगों का विश्वास सेवकों पर है, आज लोगों का विश्वास तेल और पानी पर है, आज लोगों का विश्वास रुमाल पर है, आज लोगों का विश्वास प्रार्थना पर नहीं है। प्रार्थना पर इसलिए नहीं है कि प्रार्थना करने का ढंग किसी ने नहीं सिखाया। कैसे मांगना है, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए मांगने के लिए। इसीलिए वचन कहता, तुम मांगते हो पर मिलता नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करते हो। अगर हमारे अंदर एक क्वालिटी है, हम शुद्ध हैं, वो देने को तैयार बैठा है। जितना आप मांग रहे हैं ना, उससे ज्यादा देना चाहता है वो। जितनी चंगाई आप मांग रहे हैं ना, उससे ज्यादा चंगाई देने की इच्छा है आपको उसकी। जैसा छुटकारा आप मांग रहे हैं, उससे ज्यादा छुटकारा देना आपको चाहता है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हालेलुया। यहां हमने पढ़ा था कि राजा दाऊद कहता है, मैं गिड़गिड़ाकर चिल्लाकर प्रार्थना करता हूं। हन्ना ने चिल्लाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। राजा दाऊद की भी सुनी गई और हन्ना की भी सुनी गई। आज ऐसे विश्वासी आपको मिलेंगे जो पास्टर के सामने चिल्ला चिल्लाकर गिड़गिड़ाकर मांग कर रहे, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। ढेरों विश्वासी ऐसे हैं, और यही सेवक चाहता है कि लोग मेरे पास आकर गिड़गिड़ाएं, लोग मेरे पास आकर चिल्लाएं। कितने प्रेयर टावर बन गए, जगह जगह पर प्रेयर टावर है। अगर प्रभु का नाम इस धरती पर लाना है, तो मैं प्रभु से बड़ा नहीं हूं, प्रभु की समझ मेरे से बड़ी है। वो बड़ा कमांडर है, बड़ा मैनेजर है। वो भी कुछ कर रहे हैं, करने दो उनको। मैं उनको रोक नहीं रहा, उनको बंद नहीं कर रहा। मैं ये आपसे बात कर रहा हूं, आपको सीखना है कि मांगना कैसे है। जैसे दुनिया में चल रहा है कि लोगों का भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, हमारा लोगों का भरोसा इंसानों के ऊपर है। हमारा भरोसा इंसान के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर के ऊपर है, जो देने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर से मांगिए विश्वास के साथ, वो सब कुछ कर सकता है। वचन में लिखा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लाल समुद्र प्रार्थना के द्वारा 2 फाड़ हो सकता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब मौजिज खड़ा था लाल समुद्र के सामने, कभी उसने दिमाग में नहीं सोचा होगा ये 2 फाड़ हो जाएगा। प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु कहते तुझे कुछ नहीं करना, मैं आ गया हूं सहायता करने के लिए, तू खड़ा रह। जब हमारे अंदर क्वालिटी होगा ना, हम प्रार्थना करेंगे मूसा की तरह गिड़गिड़ाकर, दीन होकर। प्रभु कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना। इंसान को क्या बोला था, तू खून पसीने की करना, करते रहना, मरना कुछ तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी यीशु आ गए, सारा खून पसीना बहा दिया।
अभी तू बैठ जा आराम से, अभी मैं करूंगा। हालेलुया। जब तक हम करते रहेंगे ना, वो नहीं करेगा। जब हम करना बंद करेंगे, उसके ऊपर छोड़ेंगे, फिर वो करेगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूं, लिख लो, जो प्रॉब्लम है उसको दे दो, प्रभु मैंने तेरे को दे दिया। रोज उसको पढ़कर विश्वास करो, प्रभु तूने कर दिया। आने वाले दिनों में देखो हो जाएगा, चाहे कैसा भी हो। वचन में लिखा है, अगर विश्वास से प्रार्थना करो, पहाड़ को बोलो समुद्र में गिर जा, वो भी हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, जिनके पास भी है ऐसी नहीं है, इससे छोटी है। हालेलुया। जंगल में लोग बैठे हैं ढेर सारे, 5,000 से ज्यादा, खाना नहीं है। चेले बोल रहे, प्रभु इनको खाना खिलाना है। प्रभु बोलते खिलाओ। कहते जंगल में कहां से लेके आए, 100 रुपए की रोटी भी पूरी नहीं पड़ेगी इनको, और ये बहुत भूखे हैं, टाइम लग जाएगा 5,000 के लिए ले आते ले आते। हम इधर आपको खाना नहीं देते। अगर आपको कभी खाना देना हो ना, हमको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे, 100-200 लोगों को खिलाने के लिए। 5,000 को खिलाने के लिए कितना टाइम लगेगा? यही चेलों की बुद्धि है। प्रभु इनको खिलाना बहुत मुश्किल है। प्रभु क्या बोलते, यहाँ क्या है? कहते 2 छोटी मछली और 5 रोटी है। कहते ले आओ। चेले सोच भी नहीं सकते ऐसा हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते ऐसा हो सकता, जो प्रभु कर सकता है। अभी 2 मछली 5 रोटी ले आकर दिया, इनको पंक्ति में बिठा दो, अभी लंगर लगेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, उसने जंगल में महाप्रसाद खिलाया। जहां कुछ नहीं, वहां वो सब कुछ मुहैया करने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए उससे बात करने की। हालेलुया। यहोशू ने एक दिन बोला, परमेश्वर ये सूरज और चंद्रमा को रोक दे। वचन में लिखा रुक गया, सूरज भी चंद्रमा भी हिला नहीं। आज तक साइंस बोलती है ये थोड़ा टाइम गायब है, सूरज चंद्रमा कहां गया इसके बीच में से, रुक गया। ऐसा विश्वास होना चाहिए, प्रभु रोक दे। यहोशू को परमेश्वर ने बोला था चल मैं तेरे साथ हूं। हमें भी यीशु ने बोला मत्ती 28 में, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा विश्वास कीजिए, वो हमारे साथ है। तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, यीशु से बड़ी नहीं है, यीशु बड़ा है। पढ़े यहोशू की किताब 10 का 11, 12 और 13। Book of Joshua, chapter 10, verse 11, 12, 13. फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए और ओलों से मारे गए। उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई पर ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। लड़ाई चल रही है, लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई यहोशू की, अभी जीतने पर जा रहे हैं। यहोशू क्या कह रहा है? आज सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। और चंद्रमा को बोल दिया तूने अभी आना नहीं है, तू भी रुक जा। दोनों रुक गए जब तक इस्राएलियों के ऊपर उन्होंने पता नहीं पाई। आपका प्रभु आपके साथ है, दानियल के साथ उसका परमेश्वर है। राजा ने बोला जो अपने परमेश्वर की आराधना करेगा, राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, उसको शेरों के घुरे में डाल दिया जाएगा। उसी दिन वचन में लिखा है 3 बार दानियल ने अपने घर में जाके प्रार्थना किया।
जिस दिन राजा का हुक्म हुआ, उसी दिन, एक दिन भी नहीं रुका, एक टाइम भी नहीं रुका। क्यों? दानियल जानता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। दानियल के अंदर एक क्वालिटी है, बचपन से क्वालिटी, वो प्रभु की गैरत से भरा हुआ है। आपको पूर्ण तरह से भरोसा होना चाहिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है, तब चलेगा काम, तब होगा। अभी लेके जा रहे दानियल को पकड़ के शेरों की मांद में डालने के लिए जा रहा है दानियल, सिपाही लेके जा रहे। अभी वो गुफा का ढक्कन खोला, नीचे शेर है, उसके बीच में धक्का दे दिया। दानियल के पहुंचने से पहले शेरों के मुंह बंद हो चुके हैं। जिन्होंने फेंका उसने क्या सोचा होगा, बस खत्म, खा गए होंगे अब तक तो। राजा सुबह ढूंढ रहा, दानियल तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। हाँ राजन, मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, वो आज भी आपके साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो को लेके जा रहे हैं आग की भट्टी में डालने के लिए। आग 7 गुना गर्म कर दो, कुछ लोग लेके जा रहे फेंकने के लिए। आपका ड्यूटी है शद्रक मेशक को फेंक दो। वचन में लिखा जो फेंकने गए उनके कपड़े चल गए। लेकिन जब शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर आए तो उनको कपड़ों में से स्मेल भी नहीं है जलने की। राजा कहता है मैंने 2 अंदर डाले थे, 3 अंदर 4 घूम रहे हैं, ये चौथा कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है, उसने आपसे वायदा किया है मैं तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी असंभव को संभव करने की सामर्थ्य उसने आपको दी है। आप किसी को बोलेंगे वो हो जाएगा। उसने बोला मैंने वैरी की सारी शक्ति पर तुम्हें अधिकार दिया। हालेलुया। आज मसीहत बहुत निचले स्तर पर चली गई। आज परमेश्वर के लोगों में से भी परमेश्वर के लोग ढूंढने पड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं मिशनों के अंदर रहता हूं, पास्टरों से मिलता हूं, 2-2, 3-3 हजार रुपए के लिए ऑनलाइन में सेवक मिशन ढूंढ रहे हैं। ढेरों सेवक, एक नहीं ढेरों ढेरों, 2-2, 3-3 हजार महीने के लिए सेवकाई हो रही है। वो क्या विश्वास किसी को सिखाएंगे जिनको खुद परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। हम गीत बोलते हैं, मुट्ठी खोल सब जियां नू रजाउंदा है, सोते पत्थरां चो पानी दे वगाउंदा है। वो सिर्फ गाने ही हैं होठों तक, और कुछ नहीं, उसके आगे नहीं है। सच्चाई कुछ और है। परमेश्वर भी अपने लोगों को ढूंढ रहा है। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की निगाहें घूमती रहती है, वो धर्मियों को ढूंढता है। आप रोगी हो सकते हैं, आपके अंदर बीमारी हो सकती है, वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने एक 38 साल के जन्म के अधरंगी को बोला था अपनी चारपाई उठा के चल दे। लोग कहते थे हमने जीवन में ऐसा नहीं देखा, कोई मां के पेट से अंधा जन्मा हो और देखने लगे, कोई मां के पेट से अधरंगी जन्मा हो और अपनी चारपाई उठा के चल दे। हमने ऐसा देखा नहीं। आज भी मैं देखता हूं ऐसे लोग हैं जो चंगे हुए हैं और लोग कहते हमने कभी ऐसा देखा नहीं। हमारे पास एक सिस्टर सरबजीत आए थे गुराया से, उनके सिर में से एक नाड़ लीकेज थी, पानी बहता था, अंदर आ जाता था उनके नाक में, उनके कानों में, उनके मुंह में। रात को सोते नहीं थे, जमीन पर सोते थे, बाथरूम निकल जाता था। इसी संगति में आपके सामने आए थे, प्रार्थना किया था, आज तक ठीक है। डॉक्टर बोल रहे थे अभी ऑपरेशन चाहिए इसका, इसकी नाड़ी अंदर से लीक हो गई है, इसको बंद करना होगा। आपके अंदर कितने रोगी थे? कभी कभी मसीह में चलते चलते भी आप कमजोर हो जाएंगे। प्रभु आपको देखना चाहता, तेरा विश्वास कहाँ है? वही समय है आपके विश्वास को जांचने का कि आप कहां खड़े हो। चेले एक दिन किश्ती में तूफान आया, डरने लगे, प्रभु हम मरते जा रहे हैं, तूफान आ गया। प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम्हारा विश्वास कहां है? तुमको इतना नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूं? तुम्हें मैंने सिखाया नहीं, जिसने मुझे देखा उसने ईश्वर को देखा, मेरा पिता मेरे साथ रहता है।
कई कई बार जिंदगी में ऐसे समय आएंगे जब हमारे विश्वास में परख आएगी। उस टाइम प्रार्थना करना होगा, उस टाइम प्रार्थना में मजबूत रहना होगा। नहीं तो शेर तो घूमता है, किसको फाड़ कर खाना है? जो कमजोर है उसको फाड़ कर। आपके साथ जो है वो 4 दिन के मरे हुए लाजर को बोलता है, लाजर बाहर आ। हालेलुया। वो कहता है मैं मर गया था, अब मैं फिर जी उठा हूं और युग के अंत तक तुम्हारे। लेकिन आपको एक सलाह देता है कि अपनी प्रार्थना में बकबक मत करना। हालेलुया। छोटी, सुंदर और विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करना, अपने जीवन को प्रार्थना के लिए तैयार करना। हर एक की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। जब तक ये शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं हो जाता, और जब आप उसके लायक हो जाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए और लोग चंगे होंगे। फिर प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, बीमार चंगे होंगे। दुष्ट आत्माओं के लिए, दुष्ट आत्मा वाले आजाद होंगे। हालेलुया। पहले अपने आप से सीखना है, पहले इसको ठीक करो। पहले अपने आप को बचाइए, इससे सीखिए। ये डमी दी है आपको सीखने के लिए, इसको चंगा कीजिए। मेरे पर विश्वास मत कीजिए। जिनका विश्वास मेरे पर है, आपका विश्वास अल्प है, आप मरे हुए विश्वास में जी रहे हैं। मेरे से प्रार्थना की उम्मीद करके आप चंगे नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, लेकिन यीशु से प्रार्थना करके आप चंगे होंगे ही होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था मरियम को? जिंदा को मुर्दों के बीच ढूंढ रही हो। ये इंसान तो मरणहार है, वो मरता नहीं है, वो तो जिंदा रहता है। युगा ना युग एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है। आपकी कोई भी समस्या है, कैसी भी है, आज से इस वचन को सीखिए। मन में किसी के साथ बैर नहीं रखना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं रखना। अपने कमरे को बंद करके अंदर जाकर अपने पिता से बात कीजिए। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे छुड़ा ले। आप छुटकारे को पाएंगे। वही है 4 दिन के मरे हुए लाजर को बोलता है, लाजर बाहर आ। आप 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 2 साल से या 2 महीने से किसी जगह पर लाजर की तरह पड़े होंगे। जब आप एक विश्वास के जीवन में आएंगे, यीशु बोलेगा बाहर आओ। हालेलुया। और वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर, हमारे सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की संगति के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। आज आपके वचनों से हमने सीखा प्रभु जी, आप हमारे पिता हैं, आप दयालु हैं प्रभु। और आपने कहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन का दीन हूं। दुनिया के लोगों की तरह खाने पीने पहनने के लिए मुझसे मत मांगो, ये तो दुनिया के लोग मुझसे मांगते हैं। तुम्हारे विषय में तो मैं जानता हूं कि तुमको ये चाहिए। प्रभु जी, जितना हमें चाहिए आज तक आपने उससे बढ़कर हमें दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने बच्चे आपके इधर बैठे ऑनलाइन सुन रहे, प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज का ये आपका वचन इनके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को लेके आए। प्रभु जी, तेरे से सिर्फ मांगने वाले नहीं पर तेरे से पाने वाले हो जाएं। प्रभु ये आशीषों से भर जाएं। जो बीमार हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। तेरा वचन कहता हूं अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा कर देता। प्रभु जी, इन सब पर दया कीजिए। तेरे वचन के द्वारा आज ये चंगे हो जाएं प्रभु। इनके जीवन में इन्हें तंदुरुस्ती मिले प्रभु यीशु। जो अलग अलग तरह के अपने बोझ लेके आए हैं प्रभु, आज आपके वचन हमें बोलता है, हे थके हुए और सब बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। प्रभु जितने लोग तेरे पास आ रहे हैं, जिन्होंने आज मन बना लिया है,
कि यीशु हमने तेरे चरणों में आना है, हमने दीन होकर तेरे सामने प्रार्थना करनी है। प्रभु आप उन पर दया कर देना कि तेरे वचन के द्वारा वो चंगे हो जाएं, तेरे से सीखने वाले हो जाएं, तेरे पीछे पीछे चलने वाले हो जाएं। इनका भरोसा मनुष्यों पर नहीं, इनका भरोसा तेल पर नहीं, इनका भरोसा पानी पर नहीं, इनका भरोसा पैसे पर नहीं, लेकिन जीवते परमेश्वर तुम पर हो जाए। आपका वचन कहता है जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में, वैसे ही ये मेरे में और मैं इनमें हूं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं ये तेरे में आ जाएं प्रभु, आप इनमें आ जाओ, आप इनके अंदर आ जाओ प्रभु, इनके घरों में आ जाओ, इनके हृदय में आ जाओ। आज का दिन प्रभु एक पवित्र करने का दिन हो, आज का दिन तेरी दया का दिन हो प्रभु। आज एक भी यहाँ से खाली ना जाए, सब तुझे साथ लेके जाएं, सब अपने घरों में जाकर अपने दरवाजे बंद करके तेरे से बात करने वाले हो जाएं। प्रभु जी दया का हाथ तेरा एक एक के ऊपर आ जाए प्रभु, इनमें से कोई भी नरक जाने वाला ना हो, बल्कि तेरे स्वर्गीय सिंहासन पर तेरे साथ बैठने वाले हों प्रभु। आज दुनिया को तेरी सख्त जरूरत है प्रभु। लोग मारे मारे घूम रहे हैं, लोग बीमारियों के अंदर घूम रहे, लोग लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं। प्रभु इन पर दया कर, ये उन अंधकार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने वाले हो जाए, तेरा सुसमाचार लोगों को सुना सकें प्रभु जी, बंधुओं को आजाद कर सकें, टूटे दिल वालों के ऊपर पट्टी बांध सकें प्रभु। आप सबके ऊपर दया कीजिए, आपका दया से भरा हुआ हाथ एक एक को छू ले और सबके बंधन आज तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे स्वर्गीय हाथ के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा टूट जाए प्रभु। आज तेरा एक एक बच्चा आजाद हो जाए, आप दया कीजिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, जितने बीमार थे उन्हें चंगा कर दिया, जितने दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए थे उन्हें आजाद किया, जितने बोझ के नीचे दबे हुए आए प्रभु जी उनके हृदय को आपने अपने आनंद और शांति से भर दिया। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में होकर मानते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। चाय पानी तैयार है, सबने पी के जाना।